हेलो टू ऑल सीए एस्पिरेंट। तो इस वीडियो के टाइटल से आपको समझ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम गाइडेंस फॉर आपके May 26 एग्जाम। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये वीडियो आपके दोस्तों के संग जल्द से जल्दी भेज दीजिए। तो देखो, अगर आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट में हो तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपका जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है वो सब वैलिड चाहिए आपके एसएसपी के पोर्टल पे। उसके बाद अगर आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन अगर लैप्स हो रहा है तो आपको उसको जो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एसएसपी के लॉगिन करना पड़ेगा। कन्वर्जन का यहाँ पे लिखा है। और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपके डैशबोर्ड पे ऐसा लिख के आना चाहिए और फाउंडेशन के केस में ऐसा लिख के आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में गाइडेंस दी गई है। उसके बाद बात करें तो आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी होंगी तो आप इस मेल आईडी पे आप आयशा को मेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है, अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आपको याद रखना है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो 1 जनवरी से पहले होना चाहिए, 1 जनवरी 26 से आपका हो जाइए। उसके बाद जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, आपका जो है एलिजिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की वो 1 सितंबर 2025 से पहली है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे आपको इस पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आईसीए के रिगार्डिंग। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल के एग्जाम के बारे में। देखो, रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग May 26 एग्जाम सीए फाइनल एग्जाम। तो सबसे पहले बिफोर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म आपको आपका जो है एसएसपी का क्रेडेंशियल चेक करना है कि वो वैलिड है कि नहीं है। आपको क्रेडेंशियल चेक करना है आपका एसएसपी का। उसके बाद आपका कोई जो रजिस्ट्रेशन है वो लैप्स तो नहीं हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा। और जो आपका कन्वर्जन होगा तो आपके डैशबोर्ड पे ऐसा लिख के आ जाइए न्यू ये। उसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर के बारे में जो भी गाइडलाइन दी आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जिनका भी आर्टिकलशिप का स्टेटस अगर पेंडिंग है, रिक्वेस्ट में है, इनएक्टिव है, ट्रेमिट हुआ है, आप जो है आयशा के इस मेल आईडी पे मेल करके आपका जो भी क्वेरी है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी एलिजिबिलिटी दी है जो कि आपकी आर्टिकलशिप के बारे में है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है 3 साल की आर्टिकलशिप, मतलब जो कि ओल्ड स्कीम में थे उनके लिए है। आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए ऑन बिफोर 30th ऑफ द अप्रैल 2026। अगर जैसे ओल्ड स्कीम में आप 6 महीने से पहले भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हो तो आपका जो है वो 31 अक्टूबर के पहले आपका पूरा 3 साल खत्म हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद जिनकी भी 2 साल की आर्टिकलशिप है तो उनकी आर्टिकलशिप 31 अक्टूबर से पहले जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जो भी अपना कंपलसरी ट्रेनिंग है लाइक एडवांस आईटीटी और जीएमसीएस, ये आपका एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो है आईसीआई ने 10 अप्रैल की डेडलाइन दी है। आपको 10 अप्रैल से पहले आपका ये सब है टेस्ट जो भी होगा आपको क्लियर करना है। उसके बाद बात करूँ तो देखो, स्पॉम एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जिन्होंने भी सीए फाइनल का ओल्ड एग्जाम दिया था नवंबर 23 में, और अगर वो फाइनल का अब तक एक भी ग्रुप पास नहीं हुए होंगे तो उनको स्पॉम सेट ए और स्पॉम सेट बी देना कंपलसरी है। अगर आप नवंबर 23 में कौन सा भी अगर एक ग्रुप पास हुए होंगे, लाइक अगर आपने सेकेंड ग्रुप पास किया है तो आपको सिर्फ स्पॉम सेट ए देना है। अगर आपका सेकेंड ग्रुप पास है और तो आप स्पॉम सेट बी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्शन दिए, आप ये नोटिस में पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आपने इंटर पास किया, अगर आपको 600 मार्क थे इंटर में टोटल तो आपको चारों सेट देना है। अगर आपको 800 मार्क्स का था तो आपको स्पॉम सेट ए और स्पॉम सेट बी देना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की है, आपका फोटो के क्या कंडीशन चाहिए ये सब दिए। आप नोटिस पढ़ के यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपका सिग्नेचर और फोटो जो है अपलोड कर सकते हो एसएसपी पोर्टल के ऊपर। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रख दीजिए, इस पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और अभी मैं बात करने वाला हूँ, देखो, अगर आपका किसी का भी अगर स्पॉम सेट ए और स्पॉम सेट बी अगर पेंडिंग होगा तो इसके लिए मैंने मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। और अगर आपको सेबी का रिवीजन चेक करना है तो इसमें मैं 2 घंटे में पूरा सेबी का रिवीजन
कर दिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे एग्जाम में भी इसके ऊपर ही अराउंड 20 मार्क के क्वेश्चन आए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ जल्द से जल्दी भेजिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।